तो हेलो दोस्तों, मैं हूं शिशिर राज और आप देख रहे हैं फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारे 2500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं और 3000 सब्सक्राइबर्स होने के करीब हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं। आप इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहें और हमें सपोर्ट करें। तो अगर आप हमें और ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि हमने चैनल मेंबरशिप ऑन कर दिया है। आपको सब्सक्राइब बटन के पास में ब्लू कलर का एक ज्वाइन बटन मिलेगा। उस पे आप क्लिक करके आप अपने क्षमता के अनुसार अलग अलग लेवल पे हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। आप लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने मेंबरशिप का प्राइस एकदम मिनिमम रखा है, जो कि 29 रुपए से शुरू होता है। तो अगर आप सक्षम हैं तो जरूर ज्वाइन करें। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो बहुत से लोगों को ये समझने में दिक्कत आ रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कैसे करता है और इनको इतना एनर्जी कहाँ से मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जब तक मैं इंट्रो चला रहा हूँ, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप में से 94% लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हुए डिस्टरबेंस की वजह से जो वेव बनता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जिसमें कि विजुअल लाइट भी आता है, जिसके मदद से कि हम देख पाते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टोटल 7 प्रकार के होते हैं: गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इन सभी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो हमें ये पता चल चुका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो ये बेसिकली 2 टाइप के फील्ड्स के बने होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो आपको पता ही होगा कि लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो अब आप लोगों का सवाल आता है कि लाइट इतना फास्ट ट्रैवल करता है, तो पहला चीज इसको इतना एनर्जी कहाँ से मिलता है, और दूसरा ये अपना एनर्जी लूज क्यों नहीं करता। तो आइए इसे हम अच्छे तरह से समझते हैं। तो सबसे पहला चीज हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनते कैसे हैं। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करना चालू कर देता है तो वह फोटॉन्स रिलीज करता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ट्रैवल करता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि चार्ज फोटोन क्यों रिलीज करता है। तो हमने पहले के वीडियोस में बताया था कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाते हैं तो वह फोटोन रिलीज करता है, और दूसरे ढंग से कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। तो देखो, चार्ज तभी एक्सेलरेट करेगा अगर हम उसको एनर्जी देंगे। तो जितना ज्यादा हम एनर्जी देंगे उतना ही ज्यादा वह एक्सेलरेट करेगा और उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक वेव बनाएगा। और उस वेव के एनर्जी से पता चलता है कि वेव का नेचर क्या है, अल्ट्रावायलेट है कि विजुअल लाइट है या फिर इंफ्रारेड है। तो ये तो समझ आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनते कैसे हैं। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के नजरिए से देखते हैं कि वेव्स कैसे बनते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अगर आप पानी मान लें और चार्ज को एक पत्थर, तो क्या होगा, वह पत्थर पानी को डिस्टर्ब कर देगा और पानी वेव पैटर्न बनाएगा। तो चार्ज ऐसा पत्थर है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सकता है। बिल्कुल, और लिटरली ऐसा होता भी है। उसी तरह मैसिव ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टर्ब करते हैं। तो जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड मास को एक्सपीरियंस करता है, उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चार्ज को एक्सपीरियंस करता है। अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो पहला चीज, चार्ज अगर एक्सेलरेट करेगा तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वेव्स क्रिएट करेगा। तो वह कैसे होता है? तो
टू एंड फ्रो मोशन भी एक तरह का एक्सेलरेशन होता है। तो अगर कोई चार्ज टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करके। तो अब आप कहेंगे कि क्या नॉर्मली टू एंड फ्रो मोशन ना होकर चार्ज एक स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होगा क्या? तो बिल्कुल होंगे। हम आपको बस टेक्निक बता रहे हैं जिससे कि हम इंसान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करके अपना एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रांसफर कर देता है और वह एनर्जी सोर्स से निकलकर चलता चला जाता है और फिर हमारे आंखों तक पहुंचता है। अब आप कहेंगे कि वह एनर्जी लॉस नहीं होता है क्या? तो दो चीजें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, मतलब वह बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है और स्पेस में किसी तरह का रुकावट न होने की वजह से इसकी एनर्जी लॉस नहीं होता है। मतलब कि आपको पता है कि एयर और वाटर में लाइट का स्पीड स्लो हो जाता है क्योंकि उसमें रुकावट होता है, परंतु स्पेस तो वैक्यूम होता है, तो एनर्जी लॉस होने का तो कोई चांस ही नहीं है। क्या आपको पता है कि लाइट का स्पीड इसलिए उतना ज़्यादा नहीं है कि वह तेज ट्रैवल करता है, बल्कि ये तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का देन है कि लाइट उतना तेज चलता है। तो बेसिकली हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, परंतु मैं आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखाता हूँ क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक प्रॉपर्टी है। आप इस फॉर्मूले के देखिए, c² = 1/ε0 μ0। यहाँ c जो है वह स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड का परमिटिविटी है। मतलब कि ε0 हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आसानी से वैक्यूम में इंड्यूस हो सकता है और μ0 जो है उसे हम परमिएबिलिटी कहते हैं। वह बताता है कि वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड कितना आसानी से इंड्यूस हो सकता है। तो ओवरऑल जितना आसानी से इंड्यूस हो पाएगा उतना ही आसानी से ट्रैवल कर पाएगा। तो यहाँ से हमें जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलता है वह स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो परमिटिविटी और परमिएबिलिटी को समझना इतना आसान नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए आपको ये बोला, हालांकि परमिटिविटी और परमिएबिलिटी उससे कहीं और ज़्यादा है। अब हम ये जान चुके हैं कि लाइट क्या होता है और ये कैसे बनता है, ये कैसे ट्रैवल करता है और कितना तेजी से ट्रैवल करता है। हमने ये भी जाना कि लाइट को एनर्जी कहाँ से मिलता है और इसका एनर्जी लूज क्यों नहीं होता। परंतु क्या आपको पता है कि रियलिटी में जो लाइट हम ऑब्जर्व करते हैं उसका एनर्जी कम होता है, मतलब लूज होता है, मतलब कि जितना होना चाहिए उससे कम होता है। मतलब कि अगर कोई बहुत दूर स्थित तारा है उससे विजुअल लाइट निकलता है तो जब तक वह पृथ्वी तक पहुंचेगा वह लाइट इंफ्रारेड बन जाएगा। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, पहला कि या तो लाइट किसी तरह का रुकावट झेल रहा है या फिर अपना कुछ एनर्जी लूज कर दे रहा है, परंतु वो केस तो नहीं है क्योंकि हम परमिटिविटी और परमिएबिलिटी का वैल्यू जानते हैं जिससे कि हमें ये पता चलता है कि सब चीज़ ठीक है। परंतु दूसरा कारण ये हो सकता है कि स्पेस फैल रहा होगा जिसके वजह से वेव भी स्ट्रेच हो गए होंगे, वह वेव अपना थोड़ा एनर्जी लूज कर दिया होगा। इसे हम डॉपलर शिफ्ट के नाम से जानते हैं। इसी वजह से हमें पता चल पाया कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है और वह अपना एनर्जी क्यों नहीं लूज करता है और वह एनर्जी लाता कहाँ से है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनके भी डाउट क्लियर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।